ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय जय श्री सीताराम। सबको प्रणाम। बंधुओं, आज मैं सर्वप्रथम आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामना देता हूं कि सब कोई इस नए साल में निरोग रहें, खुशहाल रहें, पूरे परिवार के साथ में अपनी खुशी पूर्वक जिंदगी जिए। ये हमारी हार्दिक कामना है और भगवान से प्रार्थना भी है। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को भागवत की कथा के माध्यम से आगे का प्रसंग बताने जा रहा हूं कि परीक्षित महाराज को जो श्राप मिल गया था उसके बाद क्या हुआ था। बंधुओं, महाराज परीक्षित को सर्प काटने का जो श्राप मिला, तक्षक का काटने से उनकी मृत्यु होगी, तो वैसा ही हुआ। भागवत कथा सुन रहे थे नदी के किनारे पर सुखदेव जी के द्वारा। उसी दिन उनका 7वां दिन पूरा हुआ। तक्षक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हुई। अब आगे की मैं कथा बता रहा हूं कि उनके मृत्यु होने के बाद राजा परीक्षित का लड़का राजा जन्मेजय थे। उनको जो पता चला कि हमारे पिताजी की मृत्यु तक्षक के काटने से हुई है, तो उन्होंने मन में प्रण किया कि मैं इस दुनिया से सांपों की संख्या बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। सांप नाम के कोई चीज रह नहीं जाएंगे, ऐसा मैं उपाय करूंगा। ऐसा सोच करके जन्मेजय राजा अपने गुरु पुरोहित ब्राह्मणों से अपनी बात को रखे। सब लोग बताए कि ठीक है महाराज, एक सर्पनाशक यज्ञ करना पड़ेगा, उसमें सब सांप लोग का नाश नष्ट हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, दुनिया से सांप मिट जाएंगे। यही सुन करके जन्मेजय सर्पनाशक यज्ञ कराना शुरू किए और ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग जैसे जैसे मंत्र का आवाहन करके और हवन कुंड में आहुति देते थे, वैसे वैसे ऊपर से चारों तरफ से 200 दिशा से सर्प आ करके और हवन कुंड में गिर करके मरते थे। यही होता था। इस प्रकार बहुत सारे सांप हवन कुंड में गिर करके मर गए। इसके बाद जन्मेजय राजा आचार्यों से बोले कि महाराज, सब तो हुआ, सांप लोग तो आए मरे, लेकिन मेन जो दुश्मन है हमारे पिताजी को काटने वाला तक्षक, वो तो भी आया नहीं। आप लोग वैसा मंत्र का आवाहन कीजिए कि तक्षक आकर के जलकर मर जाए। यहाँ पर पहले उसको भी मरना जरूरी है और इसके बाद सांप, सब सांप को मारना है। ऐसा सुन करके और ब्राह्मण लोग आवाहन किए तक्षक को बुलाने के लिए। तक्षक को जो ऐसा महसूस हुआ कि हमको भी जाना पड़ेगा हवन कुंड में जलने के लिए, तो तक्षक भाग करके इंद्र के शरण में गया और उनके सिंहासन में अपने पूंछ को लपेट लिया और उस सिंहासन के नीचे छिप गया। लेकिन इधर क्या, मंत्र में तो इतनी शक्ति थी। कहा गया है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के अमेटत कठिन कुअंक भाल के। ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा का लिखा हुआ कुअंक भी मिट जाता है, मंत्र में इतनी शक्ति है। तो उस मंत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर तक्षक भी चल दिया हवन कुंड में जलने के लिए। लेकिन तक्षक का जो पूंछ था वो भगवान इंद्र के सिंहासन में लपेटा हुआ था। वो ले करके इंद्र को लिए हुए ऊपर से आ गया हवन कुंड के सामने। आगे आगे तक्षक उसके पूंछ में सिंहासन लपेटा था और ऊपर इंद्र भगवान भी बैठे थे। इंद्र को देख करके तो सब ऋषि महर्षि घबरा गए कि अब क्या होगा, तो इंद्र भगवान भी जल जाएंगे तक्षक के साथ साथ। इसके बाद सब लोग सोचे कि अब क्या उपाय किया जाए। तो इसके बाद वहीं पर उस समाज में मुनि लोगों के बीच में एक
आस्तिक नाम के मुनि थे। वे मुनि मनसा देवी के पुत्र थे। वहीं पर सब सांपों के बीच में एक सर्प महाराज थे। वो निवेदन किए, बासुकी नाग इनका नाम था। वो बासुकी नाग निवेदन किए मनसा देवी से कि हे माता, आप अपने पुत्र से कह करके और कोई उपाय लगाइए आस्तिक मुनि से कह करके कि ये सर्प जग रुक जाए, नहीं तो सारे सर्प तो मर ही गए। अब इंद्र का नंबर आ गया, सांप के साथ में, तक्षक के साथ में इंद्र भगवान भी जलने जा रहे हैं, इसलिए कोई उपाय लगाइए। सब ऋषि महर्षि की बात सुन करके मनसा देवी अपने पुत्र आस्तिक मुनि को से बोली। तो आस्तिक मुनि राजा जनमेजय से बोले कि महाराज, आखिर आपके पिताजी अब जिंदा नहीं होंगे, अब तो मर गए, और जो कोई गलती नहीं किया वो सांप, तो एक आदमी के गलती से सारे सांप की मृत्यु हो गई। पूरा दुनिया से एक जोनी ही खत्म होने जा रहा है। तो इसमें गलती तो है वो तक्षक का, उसका भी गलती नहीं है। देखा जाए तो श्रृंगी ऋषि के श्राप के चलते उसको काटना पड़ा। अब इसके लिए एक तक्षक को मारने के लिए दुनिया के सारे सांपों को मार दिया गया। तो ये कोई बहुत अच्छी काम नहीं है। मैं तो निवेदन करूंगा कि जितना हुआ उतना हुआ, इतना पर ही आप रहने दीजिए। खैर, आस्तिक मुनि के बात को मान करके जनमेजय राजा उस यज्ञ को वहीं पर बंद कर दिए और तक्षक बच गया। और तब से सब सांप लोग, तक्षक भी और सब सांप लोग ऐसा आस्तिक मुनि से निवेदन किए, हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, आपके चलते हम लोगों की जान बच गई। हम लोग आपको आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद से कोई भी व्यक्ति अगर आपका नाम रख लेगा तो उसको हम लोग कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। अर्थात ये सांप वाले जितने प्राणी हैं, जो सर्प जीव आते हैं, वो आपका नाम रखने वाले व्यक्ति को हम लोग नहीं काटेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, उसके घर से हट जाएंगे। उस मुनि का नाम आस्तिक मुनि था। तो ऐसा कहा जाता है कि अभी आज के भी समय में अगर कोई प्राणी को सर्प से भय हो, उसके घर में सांप आ गया हो या अकेला में सर्प आ जाए, तो व्यक्ति अगर आस्तिक मुनि का नाम रख करके कि जय जो आस्तिक मुनि, आप हमको सर्प से रक्षा कीजिए, ऐसा अगर बोल दिया जाता है तो आस्तिक मुनि का नाम सुन करके ही सर्प वहां से भाग जाते हैं, सर्प वहां से हट जाते हैं। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है। इसलिए बंधु, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई समय आए तो आस्तिक मुनि का नाम लेकर के आस्तिक मुनि का प्रणाम कीजिएगा, तो सर्प भय से आप लोगों की मुक्ति मिलेगी। आज इतना ही बता करके और मैं अपनी कथा को विराम दे रहा हूं। आप लोगों को ये नया साल मुबारक हो। जय जय श्री सीताराम।